आइए साथियों, अब दूसरा पेपर भी हिंदी का हो गया है। RO ARO 2021 का पूरा एग्जाम समाप्त हो गया है। अब इसका देखते हैं, बहुत ही छात्रों के फोन आ रहे हैं, लगातार फोन आ रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में भी जो पेपर हुआ था उसका मैंने पूरा पेपर डाल दिया है कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, पेपर आसान था या थोड़ा मॉडरेट था या मॉडरेट टू स्टैंडर्ड था या फिर स्टैंडर्ड था। सारी बातें मैंने दिखा रखी हैं। कितने प्रश्न इतिहास के आए हैं, कितने प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित आए हैं, कितने प्रश्न करंट से संबंधित आए हैं, कितने प्रश्न इकोनॉमिक्स से संबंधित आए हैं या कितने पेपर विज्ञान और ज्योग्राफी से संबंधित आए हैं। वो सारा मैंने पेपर दिखा दिया है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आपसे मिला, इसलिए उसके लिए आपका धन्यवाद। आगे अब देखते हैं कि पेपर हो गया, हिंदी का पेपर भी ठीक आया है, मगर अब देखना है कि कट ऑफ क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। यदि आपको इसे सबसे पहले मिल जाता है तो आप आज इसे जुट जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, मेहनत करने में लग जाएंगे। तो आइए साथियों, देखते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी होने से पहले ये देखते हैं कि RO ARO 2013 में प्री में क्या रहा कट ऑफ। तो उस समय आपका जो कट ऑफ था वो जनरल का जो कट ऑफ था वो 148 था। OBC का भी जो कट ऑफ है वो 148 रहा, SC का 131 रहा, ST का 117 रहा और फीमेल का आपका 132 रहा। मगर देखने की बात यह है साथियों कि ये जिस समय कट ऑफ की बात है उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी और कट ऑफ उसके आधार पे इतना गया। मगर अब देखते हैं 2014 के बारे में। 2014 में भी आपका जनरल का 142 रहा, OBC का 142 रहा, SC का 128 रहा, ST का 121 रहा और फीमेल का आपका 131 रहा। अब ये जो कटाव रहा है, इतना कटाव, एक बात और बता दें, जनरल यानी सामान्य और OBC का कटाव बराबर ही रहता है। उसका कारण यह है कि दोनों का कटाव लमसम बराबर रहता है, मगर मुख्य परीक्षा का कटाव में अंतर रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए और 2017 का भी देख लेते हैं। 2017 में जनरल का 122 रहा, OBC का 122 रहा, SC का 105 रहा, ST का 84 रहा और फीमेल का आपका 112 रहा। अब जो ये कटाव रहा है 2017 में निगेटिव मार्किंग लागू हो गई थी। 2013 में नहीं, 2014 में नहीं और 2017 में निगेटिव मार्किंग प्रारंभ हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनके आधार पर हम ये देखना चाहेंगे कि 2021 का कटाव क्या रहेगा। अब 2021 का कटाव क्या रहेगा, इससे पहले ये जानते हैं कटाव की जो कैटेगरी होती है। कटाव जो निर्भर करता है वो कट ऑफ निर्भर करता है कि प्रतियोगियों की संख्या कितनी है, इस पर निर्भर करता है। उपस्थिति कितनी है, इस पर निर्भर करता है। और पेपर का स्टैंडर्ड कैसा था, इस पर निर्भर करता है। पदों की संख्या कितनी है पदों की, इस पर निर्भर करता है। तो यहां पर ये जानना है और कितने गुना पास किए जाएंगे, गुना पर निर्भर करता है। इन सारे चीजों पर निर्भर करता है और इसी चीज पर हम बताते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगा। तो देखिए, हमने बहुत ही सारे छात्रों से बात करके, उन छात्रों से फोन पर बात हुई है, बार बार आते हैं, हर बार लड़के पास होते हैं, हर बार प्रतियोगी सैकड़ों कई सौ लड़के हमारे द्वारा पास होते हैं। उनके आधार पर ये हमने अनुमान लगाया है कि कट ऑफ
कितना रहेगा, और पिछला हमने आपको बता ही दिया। तो कट ऑफ हमारे हिसाब से, क्योंकि जनरल का 125 से 130 के बीच में, ओबीसी का भी 125 से 130 के बीच में, एससी का 110 से 115 के बीच में, एसटी का 90 से 100 के बीच में, और फीमेल का आपका 110 से 115 के बीच में, और आपका ईडब्ल्यूएस का 115 से 120 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। ये केवल संभावना है, ये केवल अनुमान है, ये किसी की कोई ठोस गारंटी नहीं है। इससे थोड़ा बहुत कम भी रह सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी रह सकता है, मगर हाँ, ये बात जरूर है कि जो भी साथी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, इनसे 1 2 3% अगर नीचे भी हैं आप, तो हर हालत में पूरी तरीके से आप तैयार रहिए। पूरी तरीके से आज से ही मुख्य परीक्षा के लिए कमर कस लीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा निकालना अब इतना आसान नहीं रह गया है। आपको आज ही से मेहनत करनी है, आपको अपने अंदर सकारात्मक विचार रखने हैं, आपको अपने अंदर नकारात्मक विचारों को निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। और पूरी तरीके से हिंदी पर कमांड कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का पेपर भी उसमें बहुत मायने रखता है। जीएस और हिंदी इसमें है प्री में, और जीएसई हिंदी से मुकाबला आपका पड़ेगा मेंस एग्जाम में। इसलिए साथियों, आप पूरी तरीके से लग जाइए। मैंने पीसीएस का भी कट ऑफ बताया था, लगभग उतना ही गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ये संभावनाएं हैं, और संभावना अनुमानों के आधार पर होती हैं और कथनों के आधार पर होती हैं। एक दूसरे के दृष्टिकोण को देखकर उनका अनुमान लगाया जाता है। इतना ही ये अनुमान है कि इसके आगे पीछे बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, इतने ही आसपास आप रहेंगे। इसलिए आप तैयार हो जाइए। और आपको करना क्या है, देखिए, जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए आप प्रयत्नों की संख्या बढ़ाते जाइए, प्रैक्टिस सेट करते जाइए। मैं भी कुछ प्रैक्टिस सेट कराता हूं, मैं भी कुछ चीजें बताता हूं, और मेरी वीडियो को आप देखिए, मेरे चैनल से जुड़िए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि पूरी सूचना आपको तुरंत और शीघ्र सबसे पहले मिल सके। और आपको अपने प्रयत्नों की संख्या को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाना है, बहुत लंबा टाइम नहीं है, इसलिए आपको टाइम का पूरा फायदा उठाना है। हर हालत में आपका ये एग्जाम बड़ी मुश्किल में एग्जाम हो पाया है, सब आपको पता है। इसलिए अब कोई भी कसर आपको छोड़नी नहीं है, हर हालत में आपको नौकरी लेनी है। और क्या करना है, मैदान में हारा इंसान फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा इंसान कभी जीत नहीं सकता। आपको ध्यान रखना है, आपको मन से नहीं हारना है, क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। इसलिए मन से जीत जाइए। अगर इतना आसपास है आपका कट ऑफ, तो तुरंत आज ही से, अभी से, और अभी तुरंत लग जाइए, मेहनत करिए। 100% आपको सफलता मिलेगी। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सफल होने से रोक ले। तो साथियों, मित्रों, दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट करें, फीडबैक जरूर दें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।